मित्रों, क्या आपको पता है जीवन में क्यों बंधन होता है, क्यों दुख तनाव होता है? हम जब दुख तनाव बंधन होता है एकदम रोना धोना शुरू कर जाते हैं और कहते हैं क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। मगर कभी हमने क्या सोचा है इस तरह कि होता क्यों है, क्या कारण है बंधनों का, क्यों हम बंधन को लेकर पैदा हुए हैं? इसके बारे में कोई कहता है धर्मशास्त्र परंपरावादी पाखंडी, जैसे कि तुमने कोई गलती की है, पाप किया है पहले जन्म में और उसका प्रारब्ध है, इसलिए आपको दुख मिला है। आपने जितनी तरह के जैसे जैसे पहले पाप किया है तो उसी तरह के आपको इस जन्म में वो दुख बंधन मिलता है। मगर आप उनकी बात मान जाते हो, मगर उससे आप ये प्रश्न नहीं पूछते अगर ऐसा है कि इस जन्म में इसलिए बंधन मिला है कि अगले जन्म में हमने कुछ गलत किया था, तो जो हमारा प्रारंभिक जीवन था सबसे पहले का, तो उस जीवन में दुख क्यों आया? अगर उस जीवन में दुख नहीं आता तो दूसरे जन्म में नहीं आता, फिर तीसरे में नहीं आता, तो वहीं समाप्त हो जाता। मगर जो प्रारंभिक पहला जीवन हमारा है तो उसमें दुख क्यों आया? क्योंकि उससे आगे तो कोई जन्म था नहीं जहाँ आप पाप कर सके। तो पाप करने के लिए आपको जन्म तो होना चाहिए। इसलिए ये मान्यता बिल्कुल मनगढ़ंत हो जाती है। और फिर इसमें कई मार्क्सवादी भौतिकवादी चिंतक है, वो इसलिए कहते हैं हमारे जीवन में दुख बंधन है क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ठीक नहीं है। समाज में वर्ग व्यवस्था है, आपको शोषण करते हैं लोग, सोसाइटी के लोग, राज्य के लोग। समानता नहीं है, धनी गरीबी का खाडल है। मगर इनसे ये कह दो, गरीब के कारण अगर दुख होता है तो फिर धनी को क्यों दुख होता है? उसको तो मुक्ति मिलनी चाहिए। और ये सोसाइटी के लोग आपको कहेंगे कि आपको दुख दूसरे के कारण होता है, आपको दूसरे के कारण दुख होता है, वो आपको दुख पहुंचाते हैं इसलिए आपको दुख होता है। मगर उनको ये प्रश्न पूछ दो कि हमको तो वो दुख देता है इसलिए हमको दुख होता है, मगर उसको क्यों दुख होता है? फिर वो तो किसी को दुख नहीं देता है, उसको तो कोई दुख नहीं देता है। जैसे सम्राट हो गया या बड़े बड़े शक्तिशाली लोग हो गए तो उनको तो दुख कोई भी नहीं दे सकता है, पावरफुल होते हैं, उनको फिर क्यों बंधन का अनुभव होता है? इसलिए हमारे जीवन में बंधन या दुख क्यों है, इसका प्रश्न किसी ने भी नहीं दिया। न समाजशास्त्री ने दिया, न वैज्ञानिक ने दिया, न धर्मशास्त्री ने दिया। इसलिए हमको पता नहीं कि हमारे जीवन में दुख या बंधन क्यों है, और ये पता नहीं है इसलिए इसका सोल्यूशन भी नहीं है। इसलिए हम इससे ऊपर भी कभी आ नहीं सकते। तो पहले आपको अच्छे से समझना चाहिए क्यों जीवन में दुख पैदा होता है। क्या कोई भगवान पाप देता है, सजाएं देता है? मगर कोई भगवान हमको क्यों सजाएं देगा और उसको क्या मिलेगा हमको सजाएं देकर? और जो दुख को दूसरे को दुख देगा वो खुद सुखी हो नहीं सकता। भगवान अगर सुख में रहता है वो दूसरे को क्यों दुख देगा? अगर देता है तो वो सुख में नहीं रहता है। फिर तो संतों के सिवाय, बुद्ध पुरुष के सिवाय और किसी को भी पता नहीं कि जीवन में क्यों दुख होता है। और आप इसका कारण जान अगर पाएंगे तो आप चौंक जाएंगे और आप धन्य हो जाएंगे। इसका कारण अगर आप जानेंगे कि क्यों दुख होता है तो आपकी परेशानी सब खत्म हो जाएगी। तो इसका कारण यही है, आपको इसीलिए बंधन होता है ताकि आप मुक्त हो जाएं। आपको मुक्ति दिलाने के लिए आपको बंधन मिलता है। तो इस बात को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि अगर आपको बंधन नहीं हो जीवन में तो आपको कभी भी मुक्ति का भी अनुभव नहीं होगा। मुक्ति मुक्ति है, ये बात आप कैसे जानेंगे अगर बंधन ना हो तो? और जीवन है मुक्ति, जीवन की परम स्वतंत्रता, जीवन का परम जो शिखर है, जीवन का जो फूल है वो है मुक्ति, वो है फ्रीडम, वो है आनंद। और वो आप सभी को मिला है
और आप उसको जानते नहीं हो, तो आप अब कैसे जानेंगे कि आपको मुक्ति मिली है? तो उपाय क्या है? तो इसके लिए उपाय है कि आपको बंधन में डाल दिया जाए। जैसे एक मछली सागर में होती है, वहीं पर पैदा होती है, और मछली को पता नहीं होता है कि वो सागर में है। क्यों? क्योंकि वो सागर से कभी अलग हुई नहीं, वहीं पैदा हुई, वहीं बड़ी हुई, वहीं मर गई, और उसको कैसे पता हो कि वो सागर में है? ऐसे हालत में हम भी होते हैं, हम भी मुक्ति के सागर में ही पैदा होते हैं, मगर हमको पता नहीं होता है कि हम ये मुक्ति के सागर में हैं, क्योंकि हम इससे कभी भिन्न हुए नहीं। तो मछली को जब आप सागर से निकाल के रेत में डालेंगे कुछ क्षण के लिए, वो तड़पेगी, और उस वक्त उसको पता चलेगा कि जहाँ पर वो थी वो सागर था, है। तो मछली को कोई रेत में डालना चाहिए, ये आवश्यक है। रेत में डालेंगे नहीं तो उसको पता नहीं होगा ना, और उसका आनंद नहीं ले पाएगी। रेत में डालेंगे तो छटपटाएगी और पानी के लिए पुकारेगी, प्यास उसका बढ़ता जाएगा, और फिर आप उसको सागर में डाल देंगे तो बहुत प्रसन्न हो जाएगी। तो देखने में मछली को भी ऐसा ही लगेगा, कोई अगर उसको रेत में डाल दे पानी से निकाल के, तो उसको लगेगा कि क्यों मुझे ये सजाए मिला, क्या मैंने कोई गलत किया है, क्या कोई पाप किया है, और मैं बंधन में क्यों हूँ, मैं रेत में क्यों हूँ, इस तरह वो सोचेगी। मगर वो रेत में क्यों है, इसलिए है ताकि उसको पता चल जाए कि वो जहाँ पर है वह सागर है, वो मुक्ति है। ये बात पता चलाने के लिए उसको रेत में डाला हुआ है। तो यही कारण है, और कोई भी कारण नहीं है। और ये अस्तित्व ने आपको किया हुआ सहयोग है। आपको जो बंधन दुख मिलता है, अस्तित्व ने आपको ये सहयोग किया है ना। जैसे मछली को सागर का पता चलाने के लिए कुछ क्षण के लिए उसको सागर से बाहर निकालने वाला जो है, वो मछली को सहयोग कर रहा है, मछली को वो दुख नहीं दे रहा है। हाँ, कुछ क्षण उसको दुख होगा, मगर उस दुख के कारण ही उसको पता चलेगा ना कि वो सागर में है। तो आपको भी अगर कोई बंधन ना हो जीवन में, तो आप कभी भी जानेंगे नहीं कि आप मुक्त हो। ये बात ऐसी है, जैसे कोई धनी आदमी है, उसका बच्चा पैदा हो गया बहुत बड़ा बंगले में, और उसको कभी भी गरीबी का पता नहीं, तो अब उसको धनी होने का भी पता नहीं होगा। धन का क्या महत्व है, वो धन का आनंद उठा नहीं सकता ना, उस महल का आनंद उठा नहीं सकता जो महल में ही पैदा हुआ है। तो महल में कौन ज़्यादा आनंद उठा सकता है? जो झोपड़ी में रहता है पहले, वही महल का आनंद उठा सकता है, क्योंकि उसको उसका पता है ना, वो पहले झोपड़ी में तड़पा है। झोपड़ी में रहने के कारण उसको पता चला है कि ये झोपड़ी है, ये बंधन है, ये दुख है, और वो बंगला है। ये भेद का विज्ञान उसको वहीं पता चलता है। मगर कोई बंगले में ही पैदा हो जाए और उसको बहुत सारा पैसा है, तो उसको कुछ काम करने की आवश्यकता नहीं, तो वो आदमी कभी भी धन का उसको आनंद नहीं होगा, उसका वैल्यू उसको पता ही नहीं होगा। और यह ऐसी बात है, ये जैसे किसी ने हीरा पा लिया, छोटा हीरा का टुकड़ा पा लिया, और उसको पता नहीं कि ये हीरा है, और पता ना होने के कारण वो उस हीरे को उतना ही मूल्य देगा जो कोई एक पत्थर को देता है। उसको पत्थर जैसा लगेगा, क्योंकि वो पहचानता नहीं ये हीरा है। हम भी जीवन के मुक्ति के सागर में पैदा होते हैं, और हमको पता नहीं कि ये मुक्ति है, क्योंकि हमने उसको पहचाना नहीं ना। और पहचानेंगे कैसे? बंधन नहीं हो तो हम पहचान नहीं पाएंगे। शांति को आप कैसे पहचानते हैं? जब दुख होता है तब आपको पता होता है शांति का महत्व। अगर आप दिन रात शांति ही शांति में रहते हो, तो आपको शांति का महत्व पता नहीं होगा, और शांति भी आपको उबाऊ देने वाली होगी। आप शांति को 2 कौड़ी का मूल्य देते हैं। जैसे आपको पता नहीं ना, जैसे वो हीरा वाला आदमी है, वो पता नहीं, इसे 2 कौड़ी का मूल्य देता। हम भी
जो हमारे चारों तरफ शून्य फैला हुआ है, जो नथिंगनेस है, उसको हम 2 कौड़ी का महत्व देते हैं। हमको पता ही नहीं, यही सभी तो कोई हमको तो मूल्यवान वो लगता है, पद प्रतिष्ठा, धन, यौन, प्रेम, ये चीज़ें हमको मूल्यवान लगती है और इनके पीछे चले जाते हैं। मगर हमको अब कैसे पता चले कि ये जो नथिंगनेस, शून्य घिरा हुआ होता है, यही मुक्ति होता है? हमको पता कैसे चले? इसी तरह पता चलेगा, जितने जितने हम बाहर असफल होते जाएंगे, उतना उतना हमको ये चीज़ें महत्वपूर्ण लगेगी। जैसे हमने मान लिया कि पैसे बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको पैसा देना चाहिए, और पैसा देने के बाद भी आपको जब शांति ना मिले तो ही आप पैसे को छोड़ेंगे, ये तो बेकार है, इससे तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना? तो सभी यौन, पद, प्रतिष्ठा, जो कुछ भी है वो आपको पहले मिले और फिर भी आपको आनंद ना मिले, तो अंत में आप उसको ध्यान देंगे जो कुछ भी नहीं है आपके भीतर, उससे पहले आप इसको ध्यान नहीं देंगे। तो इसीलिए हमारे जीवन में बंधन है, ताकि हमको मुक्ति का अनुभव हो जाए। और ये परम सौभाग्य, जीवन का ये नियति है, यही नियम है, और ये नियम किसी ने बनाया नहीं, जीवन ने ही बनाया है, ताकि जीवन का, मुक्ति का अनुभव आप कर सकें, इसीलिए बनाया है, और उपाय ही नहीं। आपको बंधन में अगर ना डाले तो आप मुक्ति को जानेंगे ही नहीं, इसलिए बंधन में डाला है ना। तो और उपाय होता तो जीवन और उपाय भी करता, और उपाय नहीं है। तो इसलिए जीवन का एक वरदान है, इसको इस तरह लेना है। इस तरह नहीं लेना है कि मुझे दुख हुआ, बंधन हुआ तो मुझे बाहर आना चाहिए, क्यों हुआ, इस तरह नहीं सोचना है। और इसमें लड़ना है, उठना है, फिर से आप लड़ेंगे, फिर से उठना है। कभी आप शिखर में पहुंचेंगे, कभी नीचे खाई में उतरेंगे, मगर जब आप खाई में गिरेंगे तो एकदम से आप रोना धोना करना शुरू कर देंगे, है ना? तो आप जानते ही नहीं हो, आपको इसलिए वो खाई मिली है ताकि आप शिखर को फिर से जान लें। आप अच्छे से शिखर को जाना नहीं, आपने अच्छे से शिखर को पहचाना नहीं, तो फिर आपको नीचे खाई में उतारना होगा ना, तो ही आप उसको जानेंगे। आपको एक बार शिखर मिला और मिलने के बाद भी आप फिर पहचान नहीं पाए, फिर आप इधर उधर जाने लगे और भौतिक चीज़ों को मूल्य देने लगे, तो फिर आपको खाई में डालना होगा ताकि आप फिर उस चीज़ को महत्व दें। तो इसलिए हमको बार बार खाई मिलती है, ताकि हम शिखर को अच्छे से पारख कर पाएँ और ये निष्कर्ष में हम पहुँच जाए, ये शिखर ये है, मुक्ति ये है, आनंद ये है, सत्य ये है। ये हमको अच्छे से समझ पाने के लिए बहुत हमको भटकना होगा, और इस भटकन को जो इस तरह लेता है, इसको एक उपाय की तरह लेता है, जैसे कि जीवन लेता है ना। जीवन ने इसीलिए बंधन दिया है ताकि ये उपाय बन जाए मुक्ति को पाने के लिए। तो आप भी अपने जीवन के दुख को, बंधन को इस तरह ले पाएँ तो ही आप मुक्ति को जान पाएंगे। तो आपको किसी ने ये बंधन दिया नहीं, और आपको ये बंधन देकर कोई खुश भी नहीं हो रहा है, मज़े भी नहीं ले रहा है आपको दुख देकर। और आपको इसलिए दुख नहीं हुआ कि आपने कुछ पाप किया है। अगर कोई आदमी ऐसा पैदा हो जाए, उसको बंधन कोई भी नहीं है, आनंद ही आनंद है, तो वो आनंद है भी ये भी नहीं जानेगा, है ना। जैसे कहते हैं ना, मैंने कहा ये परंपरावादी लोग, प्रारब्ध कर्म के कारण हमको दुख होता है। तो कोई आदमी ऐसा हो जिसने कुछ गलत नहीं किया है इस जीवन में, सबका भला किया है, तो अगले जन्म में वो कैसे पैदा होगा? अगर बिना बंधन के पैदा होगा तो उसको मुक्ति का अनुभव कभी होगा नहीं। तो ये तो वरदान नहीं हुआ, ये तो श्राप ही हुआ। इसलिए दुख आपके जीवन में है तो ये वरदान है, ये श्राप नहीं है। मगर हम इसको श्राप की तरह लेते हैं गलत व्याख्या के कारण। और ये गलत व्याख्या किसने डाल दी हमारे मन में? यही परंपरावादी लोग, धार्मिक लोग, ये सोशलिस्ट, ये कम्युनिस्ट, इस तरह के लोगों ने हमारे मन में ये डाल दिया कि तुम पापी हो इसलिए बंधन में हो, तुमको समाज ने शोषण किया है इसलिए तुम बंधन में हो, किसी दूसरे ने तुमको धोखा दिया है इसलिए तुम पीड़ा में हो। मगर आपको किसी ने भी ये दिया नहीं है, ये जीवन की नियति है, जीवन का सत्य ऐसा ही है और ऐसा होना भी चाहिए। अगर ऐसा ना होता तो मुक्ति का अनुभव ही नहीं होता।
इसलिए आप अकेले हो, आपको किसी ने डाला नहीं बंधन, और कोई आपको ऊपर लेकर भी नहीं आएगा, आपको खुद ही ऊपर उठना है। आप लड़ेंगे, फिर से ऊपर उठना है। ये इसको चुनौती की तरह लेना है।